हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है होली स्पेशल वीडियो। इसमें मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ ट्रिक्स दे रही हूँ, जिसकी आपकी होली के कलर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो बिफोर होली और ड्यूरिंग होली और आफ्टर होली। तो ये तीनों पार्ट्स में आपको मैं बता दूंगी कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चालू करता है कि बिफोर होली हमको क्या ध्यान रखना है। तो होली जब आप खेलने जाते हैं उससे पहले आपको अपने जो बालों में है वो हेयर ऑयल लगा लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आपका हेयर है वो डैमेज हो सकते हैं। तो हेयर ऑयल लगा लेना है और उसकी टाइट प्लेट्स बना सकते हो आप, या फिर जूड़ा बना सकते हो, लेकिन बालों को जब तक हो सके तब तक खुला ना छोड़े। और उसके बाद आते हैं कि आपके आइस, तो आइस के लेंस आप निकाल दें। आप जो अगर लेंस यूज़ करते हैं तो होली खेलने जाने से पहले आपके लेंस रिमूव कर दें। उसके बाद आती है आपके लिप्स, तो लिप्स पे आप लिप बाम लगा लें। और आपके फेस से आपके फेस पे आप सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हो, क्योंकि आफ्टर आपको होली खेलने तो बाहर ही जाना है, घर पे तो आप होली खेलने वाले हो नहीं। और अभी गर्मी चालू हो गई है तो आप कोल्ड क्रीम ना लगा के सनस्क्रीन लोशन लगाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद आपकी जो भी हाथ पे या पैर पे या आप पूरी बॉडी पे बॉडी लोशन लगा सकते हो। कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो या आप नारियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लगाने से जो रंग है वो डायरेक्ट आपकी स्किन को टच नहीं करेगा, इससे आपकी स्किन है वो डैमेज नहीं होगी। लड़कियों को अपने नेल्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। कई लड़कियां तो इसलिए होली नहीं खेलती क्योंकि उनके नेल्स खराब हो जाते हैं, उसमें जो रंग चला जाता है वो साफ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको नेल्स पे सबसे पहले ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगानी है। उसके बाद आपका कोई भी डार्क शेड की नेल पॉलिश लगानी है, और वो बाहर से लगाने के बाद अंदर भी लगानी है, अंदर का जो एरिया है उसको भी कवर करना है। और जस्ट उसके बाद आके आपको उसको नेल रिमूवर से रिमूव कर देना है। तो जो भी कलर होगा वो हट जाएगा, डायरेक्ट आपके नेल्स पे नहीं लगेगा। और लास्ट में होली खेलने से पहले ये आपको सजेस्टेड है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपके हाथों पे कलर नहीं जाएगा, कपड़ों पे जाएगा, तो कपड़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं, उसको उतार दोगे तो रंग भी हट जाएगा। तो ये सजेस्टेड है कि आप होली खेलने जाए तब फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। अब हम बात करते हैं कि होली खेलने के ड्यूरिंग आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि आप हो सके उतना नेचुरल कलर से ही होली खेले। आप केमिकल युक्त जो कलर मिलते हैं बाजार में उसका उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी हेयर, स्किन, आइज सबको ये डैमेज कर सकता है। तो हो सके तब तक आप नेचुरल कलर्स का ही यूज़ करें। और उसके बाद पानी का कम से कम यूज़ करें। पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है होली में, तो हो सके तब तक सूखी होली खेले। ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल भी ना खेले, लेकिन कोशिश करें कि पानी का कम वेस्ट हो, क्योंकि पानी ऐसे ही कम है और जल ही जीवन है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि पानी का वेस्ट कम हो। अगर आपके बच्चे और वो भी आपके साथ होली खेलते हैं तो आप उनके साथ ही रहे हमेशा। कभी भी बच्चों को अकेले होली ना खेलने दे, उनके साथ हमेशा रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनकी सेहत के लिए। और ज़्यादातर वो पानी से ना खेले, उनका ध्यान रखें, क्योंकि पानी से सारा दिन पानी में रहने के बाद उनको बुखार भी आ सकता है। तो आप पानी जब भी बच्चा खेले तो आप उसके साथ रहे। दूसरी जो बात है कि हाँ, होली में हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो इस दरमियान सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बिकती है बाज़ार में, तो इसमें डुप्लीकेट मिठाइयों का भी ज़्यादा चलन रहता है। तो आप हो सके तब तक घर की बनी हुई मिठाइयाँ खाएं और कम मिठाइयाँ खाएं, क्योंकि मिठाई में सबसे ज़्यादा कैलोरीज है। मेरा वीडियो देख सकते हैं, कैलोरी काउंटिंग है ना, फॉर लूज वेट। बाजार में जो केमिकल युक्त कलर मिलते हैं उसमें मेटल, ग्लास, केमिकल्स वगैरह ऐड होता है। तो अगर ये आपकी आंखों में चला जाता है तो आपकी आंखों को जलन से, सूजन होके, रेडनेस आने से ज़्यादा आप ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जाए तो गॉगल्स, चश्मा पहन के ही जाए, तो इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहे। और होली पे ज़्यादा लोग भांग भी पीते हैं, तो अगर आप भांग पीते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है तब तक आप भांग से या अल्कोहल से दूर रहें। अब बात करते हैं कि आफ्टर होली आपको क्या ध्यान रखता है, क्योंकि होली तो हम खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें आती है रंग निकालने के लिए, तो वो आपको ना झेलनी पड़े। इसलिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि होली खेलने के बाद जब आप घर पे आते हैं तो डायरेक्ट पानी मत लगाइए हाथों पे या जहाँ मुँह पे, डायरेक्ट पानी मत लगाइए। एक कॉटन लीजिए, उसमें नारियल तेल में कॉटन को डीप कीजिए और धीरे धीरे जहाँ पे रंग लगा है वहाँ पे रब कीजिए, वो रंग अपने आप निकलता जाएगा।
और रंगों को निकालने के लिए कपड़े धोने के साबुन का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। आपको लगेगा कि कपड़े धोने के साबुन से नहाने से रंग तो निकल जाता है, लेकिन इससे बाद में बहुत ज़्यादा जलन होती है और आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो वो स्किन को डैमेज करता है। तो कपड़े धोने के साबुन का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। जब भी हम होली खेलने के बाद सबसे ज़्यादा रंग हमारे फेस पे और हेयर में लगता है, तो हेयर में से निकालने के लिए रंग सबसे पहले आप दही का और दही के अंदर लेमन जूस डाल के उसका पेस्ट बना ले और बालों में लगा ले और उसको 20 मिनट तक लगा के रखें। उसके बाद आप हेयर वॉश करें तो आपका जो रंग है वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अगर फेस की बात करें तो हल्दी का उपटन बना ले। हल्दी में आप हल्दी और बेसन और थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं या दूध भी डाल सकते हैं, जो भी आपके चेहरे को सूट करता हो, और 1 चम्मच शहद डाल दे। शहद डालने से काफ़ी स्मूथनेस आती है फेस पे। तो इसका आप उपटन बना ले और चेहरे पे लगा ले। 15 मिनट बाद इसको वॉश कर ले तो जो कलर है वो अपने आप निकल जाएगा। ये उपटन को आपको लगा के रखने के बाद इसके रब करना है। इसे रब करते करते, उसको लगा के नहीं रखना है, उसको रब करना है। तो लगाते लगाते जो भी कलर है वो सब निकल जाएगा। और आइस को वॉश करने के बाद अगर आपके आइस में जलन हो रही है या आइस ज़्यादा रेड हो गई है या सूजन लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि कई बार आंखों में गुब्बारा लगने से इंटरनल चोट भी लग सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, सूजन भी आ सकती है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो ये थी मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स होली के लिए। अगर आप भी ये ध्यान रखेंगे तो आपकी होली और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी ट्रिक या टिप आपके लिए यूजफुल है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।